क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटाइट एनालिसिस, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम देखेंगे क्या क्या चीज। तो मैग्नेटाइट का थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे। दूसरा हम इसमें टोटल मॉइस्चर देखने वाले हैं, राइट। तो ये दो टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, मोस्टली चर्चा करने वाले हैं। तो जनरली मैग्नेटाइट का बात करते हैं तो मैग्नेटाइट होता क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं। मैग्नेटाइट मतलब उसमें मैग्नेटिक कॉन्टेंट ज्यादा पाया जाता है। याद रखिएगा, मैग्नेटिक कॉन्टेंट मतलब ये जो आयरन प्रोडक्ट रहेगा उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, राइट। तो जनरली हम देखते हैं कोल में क्या होता है, बहुत सारा इंप्योरिटी रहता है। उस इंप्योरिटी को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, खींच के क्या कर देता है, नीचे दबा देता है। और जो आयरन जो हमारे पास कोल रहता है वो ऊपर पानी में तैरने लगता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसी को हम जो हमारे पास जो अच्छा कोल रहेगा उसको हम एक तरफ करते हैं, जो खराब जो रहेगा मैग्नेट के साथ रहेगा उसको हम एक तरफ कर देते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कोल को वॉश करने के लिए हम क्या करते हैं, कोल को शुद्धिकरण करने के लिए हम मैग्नेटिक यूज करते हैं। याद रखिएगा, अब मैग्नेटिक को मैं डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकता कि भाई कहीं बाहर से लाया और डायरेक्ट मैग्नेटिक डाल दो, ऐसा नहीं होता है। आपको उस मैग्नेटिक का आपको एनालिसिस करना होगा प्रॉपरली। जो भी पैरामीटर है, पहले कलेक्शन, प्रिपरेशन, फिर आपको मॉइस्चर निकालना है, फिर उसका सी देखना है, मैग्नेटिक कंटेंट देखना है। ये सब प्रकार से आपको एनालिसिस करना है, उसका रिजल्ट पता होना चाहिए। तब जाके आप मैग्नेटिक को आप यूज करोगे, कितना क्वांटिटी में कहाँ पे कितना यूज करना है वो आपको पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, हमने पहले वीडियो में तो बताए थे आपको कि हम उसका सैंपल किए, प्रिपरेशन किए। हमारे पास 10 केजी सैंपल आ गया है। उस 10 केजी सैंपल को हम एडी लगाए थे। एडी लगाने के बाद हम क्या करते हैं, अब याद रखिएगा, टोटल मॉइस्चर के लिए तो टोटल मॉइस्चर करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट के लिए हमको सबसे पहला सैंपल की जरूरत पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल ले लिए। अब सिंपल लेने के बाद हम क्या करते हैं, हमको 100 mm डाया का, याद रखिएगा 100 mm डाया का हमको क्या लगने वाला है, तो डिश लगने वाला है, राइट। उसके बाद हमको क्या लगेगा, वेट मशीन लगेगा। ठीक, वेट मशीन के बाद हमको क्या लगने वाला है, हॉट एयर ओवन लगेगा। और उसके बाद हमको क्या लगने वाला है, डेसिकेटर लगेगा। ठीक, इतना हमको क्या लगने वाला है, बेसिक रिक्वायरमेंट। बहुत कम रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमको टोटल मॉइस्चर बस निकालना है। इतना जब हो गया तो आप क्या करोगे, टेस्ट एक्वेरियर के ऊपर होगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, एक डिश लेते हैं। ठीक है, एक 100 ml का 100 mm डाया का, याद रखिएगा 100 mm डाया का हम क्या करते हैं, डिश लेते हैं। इस डिश को सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लीन एंड ड्राई करते हैं और 5 मिनट के लिए हम क्या कर देते हैं, याद रखिएगा, हम हॉट एयर ओवन में रख देते हैं। कितना में, हॉट एयर ओवन में रखते हैं, कितना डिग्री के लिए, तो याद रखिएगा 108 डिग्री में। क्यों रखते हैं, क्योंकि इसमें जो भी इंटरनल मॉइस्चर रहेगा या एक्सटर्नल जो भी रहेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, राइट। मॉइस्चर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर बाहर निकालते हैं, ठंडा करते हैं, फिर इसका हम एम्प्टी वेट लेते हैं, राइट। एम्प्टी वेट मान लो डिश का कितना आया है, तो याद रखिएगा 50 ग्राम आ गया। कुछ ज्यादा होगा हमको मतलब नहीं है, जस्ट एग्जांपल के पर्पज से हम बता दिए 50 ग्राम आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा, राइट। W1 कितना हो गया, 50 ग्राम। अब मैं क्या करता हूँ, जो 10 ग्राम यहाँ से जो हम सिंपल प्रिपेयर किए थे और 10 ग्राम बचाए थे मैग्नेटिक का, याद रखिएगा मैग्नेटाइट का, तो उसी से हम क्या करते हैं, 10 ग्राम हम क्या करते हैं, इसी डिश में 10 ग्राम सिंपल लेते हैं। 10 ग्राम सिंपल लेते हैं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे को सिंपल का वेट पता करना है, तो सिंपल वेट पता करने के लिए मेरे पास फार्मूला होता है W2 माइनस W1 इक्वल टू क्या हो जाता है, सिंपल वेट। तो मेरे पास W2 क्या है, 60 है, W1 क्या है, 50 है। तो सिंपल वेट मेरे पास कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कितना हो गया, 10 ग्राम। ठीक, ये अभी तो आपको दिख रहा है खाली मेन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू हम नहीं लिए है। फ्रैक्शन वैल्यू जब लोगे तब थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि 10 ग्राम तो यहाँ से दिख रहा है, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 10 ग्राम सिंपल हम ले लिए, राइट। क्या करते हैं, जो 10 ग्राम सिंपल लिए हैं जो डिश में, उस डिश का ढक्कन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, बाहर निकालने के बाद याद रखिएगा उस खाली डिश को हम क्या करते हैं, जो इसमें हम सिंपल है, इस सिंपल को हमको क्या करना होगा, याद रखिएगा डिश सहित हॉट एयर ओवन में, हॉट एयर ओवन में हमको क्या करना होगा, टिल कांस्टेंट मास रखते हैं। याद रखिएगा 1 घंटे में हो जाता है, लेकिन टिल कांस्टेंट मास, ठीक है, मास में हमको 108 डिग्री, याद रखिए हॉट एयर में हमारा 108 डिग्री है ना, 108 डिग्री प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक, रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट 1 आवर में हम क्या करते हैं, एक वेट लेते हैं। वेट लेते हैं, मान लो मेरे पास कितना आ गया, तो ये हो गया 59 दशमलव कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक,
ये 1 घंटे में मैं पहला वेट लिया, फिर मैं क्या कर देता हूँ, रख देता हूँ 10 मिनट के लिए, 10 मिनट बाद फिर मैं लेता हूँ, मतलब 1 घंटा 10 मिनट में मैं देखता हूँ तो फिर से 59.5 आया, मतलब 2 वेट मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया। तो मैं इसको कांस्टेंट मान लेता हूँ, फिर इसको मैं क्या करता हूँ, बाहर निकालता हूँ, ठंडा करता हूँ, फिर से एक बार वेट लेते हैं तो इतना ही आया, राइट। अब मैं देखता हूँ मेरे पास वेट लॉस कितना है, तो वेट लॉस निकालने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है W2 माइनस W3 हो जाएगा। तो मेरे पास W2 60 है, W3 क्या हुआ 59.5 है, पूरा में कितना हुआ, वेट लॉस 0.5 ग्राम हुआ है, राइट। अब मेरे पास टोटल मॉइस्चर का यहाँ पे फार्मूला है, याद रखिएगा, ये मैग्नेटाइट के लिए ना, कोल का टोटल मॉइस्चर का फार्मूला अलग है, याद रखिएगा। कोल का हम बात करते हैं, कोल का फार्मूला लिख लीजिएगा, x प्लस वाई होता है कोष्टक में 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये किसके लिए है, तो याद रखिएगा 2 स्टेज के लिए। 3 स्टेज के लिए बात करते हैं टोटल मॉइस्चर कोल का ही, तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स प्लस डिवाइडेड बाई 100 प्लस जेड हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस हमारे पास x प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। ये कोल के लिए, सेकेंड स्टेज के लिए, थर्ड स्टेज के लिए, इसका हम 4-5 वीडियो पहले से बता चुके हैं, लेकिन यहाँ का कंडीशन में अलग फार्मूला रहेगा, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ टोटल मॉइस्चर का फार्मूला क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, टोटल मॉइस्चर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट, राइट, इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास 100। ये कहाँ से आया है, तो याद रखिएगा ये वेट लॉस कहाँ से हुआ, तो W2 माइनस W3 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय सिंपल वेट कहाँ से हुआ था, तो W2 माइनस W1, ये इंटू 100। आपको आईएएस में ये वाला फार्मूला दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या किया है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या कर देते हैं, W2 माइनस W3 मतलब वेट लॉस निकला है, W2 माइनस W1 मतलब सिंपल वेट है। हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख के बता दिया है, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू 100, यही है, कुछ नहीं है, ठीक। अब मेरे पास देखो सिंपल वेट मैंने कितना लिया था, 1 ग्राम लिया था, 10 ग्राम लिया था, 0.5 हो गया इंटू 10 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया 100 हो गया, 10 दाम कितना हो गया 100 हो गया। जब इसका हम गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5% हमारे पास क्या हो गया, इसका मॉइस्चर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका पूरा प्रोसीजर हो गया। मैं एक बार क्विक रीजन करा देता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटाइट का मॉइस्चर अगर निकालना है तो इस प्रकार से निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 100 mm डाया का डिश लेते हैं, उसको हम पहले थोड़ा सा क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि थोड़ा सा लग रहा है कि मॉइस्चर है, तो 5 मिनट के लिए हम हॉट एयर में रख देते हैं ताकि कोई भी मॉइस्चर रहे, इंटरनल एक्सटर्नल सब निकल जाए, राइट। बाहर निकालते हैं, ठंडा करते हैं, फिर उसका एम्प्टी वेट लेते हैं, तो मान लो 50 ग्राम आया है, राइट। 50 ग्राम जब उसका वेट आ गया तो हम क्या करते हैं, उसको फिर से हम क्या करते हैं, उसमें 10 ग्राम हम क्या कर लेते हैं, सैंपल लेते हैं मैग्नेटाइट का। सैंपल लेने के बाद क्या करते हैं, इसमें जो ढक्कन रहेगा उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसको हॉट एयर ओवन में हम क्या कर देते हैं, टिल कांस्टेंट मास तक के हम क्या करते हैं, उसको रखते हैं। 1 घंटे पहला वेट लेते हैं, मान लो मेरे पास 59.5 आया, फिर दूसरे घंटे में मतलब 10 मिनट बाद फिर से लेते हैं तो वही चाहता है वेट 59.5, तो यही कांस्टेंट वेट हो गया। तो फिर बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उसको हम वेट लेते हैं, वेट निकाल लेते हैं, फिर हमारे पास एक फार्मूला है, ये सब चीज़ तो हो गया, ठंडा वंडा कर लिए, फिर हम क्या करते हैं, उसका वेट लॉस निकालते हैं, मतलब मॉइस्चर निकालते हैं, तो वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू 100, ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूला में हम क्या करते हैं, पुटअप करते हैं, पुटअप करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको पूरा जब कैलकुलेट करते हैं हमारे पास मॉइस्चर लगभग 5% आता है, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर किसका है, मैग्नेटाइट का मॉइस्चर का, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।